में जो कोरोना आया था, तो कोरोना की शुरुआत हुई थी चाइना से। चाइना से कुछ विदेशी लोग आए थे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जिसकी वजह से कोरोना फैला था, ऐसा मीडिया का दावा था। हालांकि मीडिया का दावा तो ये भी था कि तबलीगी जमात की वजह से हिंदुस्तान के अंदर कोरोना आया और कोरोना ने बड़ी पूरे हिंदुस्तान के अंदर तबाही मचाई, और वाकई में हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी तबाही मचाई भी थी। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि कोरोना के लिए जब मीडिया ने जो रोना रोया था, सुबह से शाम तक जो रोना रोया था, और सुबह शाम दिन रात सिर्फ एक ही रोना रोया जा रहा था, वो था तबलीगी जमात। तबलीगी जमात का इतना रोना रोया गया, इतना रोना रोया गया कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, और फिर सुबह से शाम तक सिर्फ तबलीगी जमात को ही टारगेट किया जा रहा था। और सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा था दिल्ली के। हालांकि कुछ लोगों पर एफआईआर भी होती है, और जिस पर कार्रवाई चली, काफ़ी समय तक वो कार्रवाई चली, जिसका हमने नतीजा देखा कि एक विशेष वर्ग को टारगेट करने के बाद खास करके ये देखा गया तो 2025 में आकर जिन 70 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, उनकी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एफआईआर है वो रद्द कर दी है और उसकी मान्यता बिल्कुल शून्य कर दी है। अब आपको अनुमान लग गया होगा, इस बात से आपने ये शिक्षा भी ली होगी कि मीडिया का काम सिर्फ नफ़रत फैलाना है और ध्यान भटकाना है, क्योंकि हम इस चीज़ को आज से नहीं कभी से देखे आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया सिर्फ एक बहकाता है और पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करता है। हमने इस चीज़ को नोटिस किया और देखा कि खास करके गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला के मुसलमानों को बदनाम करने का काम करता है, ठेका ले रखा है उसने। और जो सुबह से शाम तक डिबेट चलती थी कोरोना के ऊपर, वो डिबेट अब आकर उन्होंने जनता के सामने क्यों नहीं बताई कि ये जो 70 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी वो उसकी मान्यता शून्य हो गई है। क्यों ये जनता को दोबारा से नहीं बताया? क्यों मीडिया ने आकर माफ़ी नहीं मांगी? क्यों मीडिया ने पब्लिक के सामने आकर ये नहीं बोला कि हाँ, हमने ये प्रोपेगेंडा फैलाया था और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया था और मुसलमानों को बदनाम किया था? हालांकि कुछ मीडिया चैनल्स है जिन लोगों ने इसकी मुखालफत की है और उसको बिल्कुल तरीके से बतलाया है, जिस तरह से ये एक मैं वीडियो बता रहा हूँ, रवीश कुमार जी का है ये। तबलीग जमात को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बताने वाले नेता, तबलीग जमात को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बताने वाले नेता, पत्रकार, संपादक, एंकर और चैनलों के मालिक कहां हैं? मार्च अप्रैल 2020 में तबलीग को लेकर कितनी बड़ी बड़ी हेडलाइन छपती थी। आज जब इससे जुड़ा केस कोर्ट में ध्वस्त हो गया तो सिंगल कॉलम की खबर छापी जा रही है। यह कहानी आपको ध्यान से सुननी चाहिए कि गोदी मीडिया आपकी जिंदगी से कितना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है। कोविड में जब लाखों लोग मर रहे थे बिना इलाज और ऑक्सीजन के, तब गोदी मीडिया क्या कर रहा था? जब मरने वालों की संख्या पर सवाल उठ रहे थे कि सरकार काफी घटा कर बता रही है, तब गोदी मीडिया क्या कर रहा था? उस वक्त गोदी मीडिया सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने का टारगेट पूरा कर रहा था, जो कि उसको आदेश मिले हुए थे अपने आकाओं की तरफ से, और उनके आकाओं का फरमान जो है वो टाल नहीं सकते, जिसके लिए उन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया और मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। और शुरू से लेकर आखिरी तक उन्होंने 2019 के अंदर इतनी डिबेटें की कि लोगों के दिमाग पकने लग गए थे वो डिबेटें सुनकर। यहाँ तक कि लोगों की ऐसी मानसिकता बन गई थी कि जहाँ भी तबलीग के लोग दिखते, जमात के लोग दिखते, तो वो उनसे दूरी बनाने लग गए थे। लेकिन ये तमाचा मारा है दिल्ली हाई कोर्ट ने, और दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना नहीं फैला था। ये दिल्ली हाई कोर्ट क्लियर कर चुका है। वीडियो कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, और लाइक कमेंट कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए खबरें लाते रहें। इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।